अगर आप अपने 20s में हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट करूं और कहां इन्वेस्टमेंट करूं। तो सिंपल ये दो ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको मिल जाए तो आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग ही हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दो सिंपल क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और साथ साथ आपके लिए कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान प्रोवाइड करूंगा। ये वीडियो गाइस बहुत केयरफुल होकर के देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अगर आप आपके 20s में हो तो आपके ये वीडियो बहुत काम आएगी और आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे कि कहां पे आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अमाउंट निकालने के लिए गाइस कोई आपको बताएगा 50 30 20 रूल की आपको जरूरत है, कोई आपको कोई दूसरा रूल बताएगा, कोई 20 30 50 बताएगा, कोई 50 30 20 बताएगा। लेकिन एक्चुअली गाइस ये डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर, आप किस तरीके का लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, मैं यहां पर मान करके चल रहा हूं कि आपकी एज जो है वो 25 ईयर्स की है और आपको यहां पर जो है आपके गोल्स के बारे में एक बार बताता हूं कि आपके गोल्स क्या क्या आपकी लाइफ में आगे आने वाले हैं। मैं मान रहा हूं कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी शादी अभी आपकी जॉब लगी है, 25 ईयर्स के आप हो तो 2-3 साल बाद आपकी शादी होगी, 28 की एज में आपकी शादी होगी और फिर आप 30 की एज में जाकर के आपके बच्चे होने वाले हैं और उसके बाद कुछ साल बाद आपके बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपके गोल्स जो हैं वो लाइफ के साथ बढ़ते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ना तो आपके बच्चे आए ना आप आए, सबसे पहले आए आपके पेरेंट्स। तो आपके पेरेंट्स को भी आप आपके गोल्स में जरूर कवर कीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, वो है आपके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, आपकी एज अगर मैं 25 ईयर्स मान करके चल रहा हूं तो आपके पेरेंट्स की जो एज होगी वो 50 to 60 ईयर्स के बीच में होगी। तो आपके पेरेंट्स के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी एज अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है और हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा नीड उनको ही पड़ेगी। तो आपको एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस अपने मम्मी पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए रखना है और एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए, आपके स्पाउस और आपके बच्चों के लिए करना है। अभी आप क्योंकि अनमैरिड है तो आप खुद के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं और जैसे ही आपकी शादी हो, बच्चे हो, तो आप उनको बाद में अपने उसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको आपके पेरेंट्स के लिए लेना है, एक आपको अपने लिए, अपने स्पाउस और बच्चों के लिए लेना है। इसके अलावा आपको अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस भी लेना होता है। तो ये आपका गोल हो गया। ये आपके गोल्स के बारे में आपको एक बार मैं बता रहा हूं, उसके बाद इनके अमाउंट के बारे में भी जस्ट बात करेंगे। इसके बाद आते हैं आप खुद। पहले मैंने बताया कि आपके पेरेंट्स को आपने कवर कर लिया, तो पहला जो गोल हो गया आपका इंश्योरेंस का गोल हो गया। दूसरे अब आप अपने खुद के बारे में सोचेंगे और अपने स्पाउस के बारे में सोचेंगे। तो जब हम आपके खुद के बारे में बात करेंगे तो आपको सबसे पहले एक गाड़ी चाहिए होगी, उसके बाद आपको एक घर चाहिए होगा, उसके बाद हो सकता है कि आपको आपकी वाइफ के लिए ज्वेलरीज लेनी हो, आपको कहीं घूमने जाना हो, कहीं विदेशों में या देश के अंदर ही कहीं भी आपको घूमने का मन हो। तो ये सेकेंडरी गोल्स हो जाते हैं। लेकिन मैं जो प्राइमरी गोल मान करके चल रहा हूं वो है कार, आपके लिए एक घर और आपकी रिटायरमेंट। तो ये 3 गोल्स और आपके ऐड हो जाते हैं इंश्योरेंस के बाद। तो अभी तक हमने 4 गोल्स डिस्कस कर लिए। इसके बाद आते हैं आपके बच्चे। तो बच्चों के लिए भी गाइस आपको 2 गोल्स रखने हैं, बच्चों की एजुकेशन और बच्चों की मैरिज। ये 2 गोल्स आपके बच्चों के हो जाते हैं। इस तरीके से आपके टोटल 6 गोल्स हो जाते हैं। अब इन 6 गोल्स के लिए आपको कितने कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसी के बेसिस पर आपका आज इन्वेस्टमेंट आपको कितनी करनी चाहिए वो अमाउंट निकल करके आएगा और वो हम पूरी कैलकुलेशन के साथ इस वीडियो में निकालने वाले हैं। तो तसल्ली के साथ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो देखिए, 6 गोल मैंने आपको यहां पर बताए हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, इंश्योरेंस में सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो 10 लाख रुपए का एटलीस्ट एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस आप आपके लिए, पेरेंट्स के लिए रखेंगे। 10 लाख रुपए का एक हेल्थ इंश्योरेंस आप अपने लिए, अपने स्पाउस और बच्चों के लिए रखेंगे। इसके अलावा आपको एक टर्म इंश्योरेंस भी जरूर लेना है। टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको 25x का रूल फॉलो करना है। 25x रूल का मतलब यह है कि अगर आपका सालाना खर्चा आज की डेट में 5 लाख रुपए है, एक साल में आप 5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं, तो आप इस खर्चे को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख आ जाता है 1,25,00,000। तो आपके लिए जो आइडियल अमाउंट हो जाता है आपके टर्म इंश्योरेंस का, वो हो जाता है 1,25,00,000 रुपए। तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम यहां पर मान लेते हैं कि आपका टोटल इंश्योरेंस का जो गोल है वो करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए का आपको अमाउंट चाहिए अपने इस गोल को मीट करने के लिए। अब इस 1.5 करोड़ रुपए के अमाउंट को मीट करने के लिए आपको 3 अलग अलग इंश्योरेंस लेने होंगे। पहला आपको आपके पेरेंट्स का इंश्योरेंस लेना होगा, जो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि उनकी एज ज्यादा हो चुकी है। वो ये जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पड़ेगा करीब करीब 50,000 रुपए सालाना की प्रीमियम
पर पड़ेगा। इसके अलावा आपको खुद के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है वो आपको सस्ता पड़ जाएगा 10,000 रुपये सालाना के प्रीमियम पर। इसके अलावा आप आपके लिए जो टर्म इंश्योरेंस लेंगे 1.25 करोड़ का, वो भी आपको 10,000 रुपये सालाना के प्रीमियम पर पड़ जाएगा। अब ये जो 70,000 का अमाउंट है सालाना का, इससे अगर आप मंथली बेसिस पर कन्वर्ट कर देते हैं तो करीब करीब 6,000 रुपये की आपकी मंथली लाइबिलिटी यहाँ पर जनरेट हो जाती है। तो पहला जो गोल है इंश्योरेंस का, उसको मीट करने के लिए आपको 6,000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी चाहिए इन 3 अलग अलग इंश्योरेंसेस की फॉर्म में। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड गोल की, जो कि आपका घर का गोल है। आपको एक घर चाहिए और मैं मानकर चल रहा हूं कि आज आपकी एज 25 ईयर्स है, लेकिन आप 40 की एज में एक घर बनाना चाहते हैं 40 साल की उम्र में। तो जब 40 साल की उम्र में आप घर बनाएंगे तो उस टाइम तक आपके पास एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक अच्छा पैसा भी हो जाएगा, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहले बनाना चाहें तो आप लोन लेकर के बना सकते हैं, लेकिन उसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर नहीं करी है क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपके सारे गोल्स को मीट करने का तरीका यहाँ पर इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो 40 साल की एज में अगर आप एक घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक घर बनाने के लिए भी 1 करोड़ रुपए की जरूरत आज से 15 साल बाद पड़ने वाली है। तो अपना घर बनाने के लिए आप 15-15-15 रूल का यूज कर सकते हो, जहां पर आपको 15,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट करनी है, उसे ग्रो करना है 15% की रेट से और 15 साल तक आपको ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी है। इस इन्वेस्टमेंट गोल को मीट करने के लिए आप एक म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। कोई भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो सकता है जिसमें आप ये SIP कर सकते हैं और इस SIP को अगर 15 साल तक आप कंटिन्यू रखते हैं 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, तो आप 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए का अमाउंट बना लेंगे और उस 1 करोड़ रुपए के अमाउंट को आप कन्वर्ट कर देंगे आपके घर में। तो आपका सेकंड गोल भी मीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड गोल की। जो थर्ड गोल आपका हो सकता है कि आपको गाड़ी लेनी है। तो गाइस, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, तो इस केस में आपको यहां पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गोल हो सकता है आप थोड़ा जल्दी मीट करना चाहते हो। अगर आप इसको लेट मीट करना चाहते हैं तो शायद आपको कम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़े, लेकिन मैं ये सोच करके चल रहा हूं कि गाड़ी की ज़रूरत आपको शायद पहले ही पड़ने लग जाएगी, तो आप गाड़ी सबसे पहले खरीदेंगे। तो गाड़ी के लिए मैं मान करके चल रहा हूँ कि 3 साल के अंदर आप एक कार लेने वाले हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 3 साल से छोटा इन्वेस्टमेंट गोल है, छोटा ड्यूरेशन का गोल है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको डेट म्यूचुअल फंड्स या FD करने की सलाह दूंगा। तो डेट स्कीम्स में आप जाएंगे 3 साल से छोटी ड्यूरेशन के लिए। आप इक्विटी में थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, इसलिए इक्विटी को अवॉइड करें और 3 साल से शॉर्टर ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्टर ड्यूरेशन के गोल के लिए आप डेट म्यूचुअल फंड्स में या FD की तरफ जाएं। तो यहां पर आपको 25,000 रुपए की एक FD करनी होगी और इस FD को अगर आप 7% की रेट से ग्रो करते हैं तो आपके पास 3 साल बाद 10 लाख रुपए का कॉर्पस जमा हो जाएगा और आई थिंक 10 लाख रुपए सफिशिएंट, एक बेसिक अच्छी गाड़ी लेने के लिए सफिशिएंट है। तो इस तरीके से आप आपका ये जो तीसरा गोल है कार का, ये भी मीट कर लेंगे। अब इसके बाद आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट गोल आ जाता है, वो है आपकी रिटायरमेंट का। तो गाइज, अब बात करते हैं आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। तो देखिए, जनरली लोग 60 की एज में रिटायर करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए मान के चल रहा हूं कि आप 5 साल पहले ही रिटायर हो जाएंगे। आप 55 ईयर्स की एज में रिटायर होना चाहते हो, तो 55 ईयर्स की एज में अगर आप रिटायर होना चाहते हो तो उस केस में आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होराइजन बच गया वो बच गया करीब 30 ईयर्स का। यानी कि आज आपकी एज 25 है और 55 ईयर्स की एज तक आप, यानी कि 30 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप 55 ईयर्स की एज से लेकर के 85 ईयर्स तक की एज तक कमाएंगे नहीं, तो उस दौरान आपको आपका खर्चा चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होंगे वो पैसा आपको अभी से इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो पैसा कितना चाहिए होगा पहले हमें ये देखना पड़ेगा, तभी हम ये बता पाएंगे कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले उस पैसे की कैलकुलेशन करते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए होगा। तो अभी मैंने एक एग्जांपल में आपको बताया था कि मान लेते हैं आपका अभी का जो खर्चा है करंटली, एनुअल एक्सपेंसेस जो है आपके वो 5 लाख रुपए सालाना के हैं। तो आज से करीब 25-30 साल बाद ये जो अमाउंट है ये करीब 4 गुना हो जाएगा। तो आज अगर आप 5 लाख रुपए साल के खर्चते हैं तो उस टाइम आप 20 लाख रुपए साल के खर्चेंगे, तभी आपका जो आज का लाइफस्टाइल है उसे आप मेंटेन कर पाएंगे। तो 20 लाख रुपए सालाना खर्चते रहने के लिए लगातार 30 साल तक आपको टोटल जो पैसा चाहिए होगा वो करीब 7 करोड़ रुपए के आसपास चाहिए होगा। तो 7 करोड़ रुपए का अमाउंट बनाने के लिए अब आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी ये जानते हैं। तो देखिए, 15% का इंटरेस्ट हम यहाँ पर मान करके चलते हैं और मैं आपको यहाँ पर सलाह देता हूँ कि इसके लिए आप या तो कोई पेंशन फंड ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स में अच्छी कंपनीज में ही आप इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर पेनी स्टॉक या कोई क्रिप्टो करेंसी वगैरह मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ये स्ट्रिक्टली आपके लिए बहुत ज्यादा नीडफुल प्लानिंग है, जरूरी प्लानिंग है। तो इसके लिए आप कोई भी रिस्की एसेट का यूज नहीं करें। सिर्फ और सिर्फ जो एसेट्स मैं आपको बता रहा हूं उन्हीं एसेट्स पर स्ट्रिक्टली टिक करके आप इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट करें। तो देखिए मैंने आपको बताया ब्लू चिप स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 30 साल तक आपको 15% का रिटर्न यहाँ से मिलता रहेगा, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। 10,000 रुपये मंथली आप करेंगे 15 साल तक, तो आप 30 साल के अंदर आराम से 7 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना लेंगे। ये स्क्रीनशॉट भी आप आपकी साइड में देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा और उस पैसे को बनाने के लिए आपको कहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो किसी भी अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको 1 लाख रुपए सालाना से कम की फीस कहीं पर आपको नहीं मिलती है। बहुत ही कम बेसिक फीस मैं लेकर के चल रहा हूं, 1 लाख रुपए। तो आज से करीब करीब 20 साल बाद आपके जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज में जाने लायक हो जाएंगे, तो उस टाइम तक ये जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है 6% की इन्फ्लेशन रेट से अगर बढ़ता रहता है तो ये 1 लाख रुपए का अमाउंट करीब करीब 3 लाख रुपए हो जाएगा। 4 साल की डिग्री अगर आप आपके बच्चे को करवाना चाहते हैं तो आपको करीब करीब 12 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पर डिग्री में आएगा। इसके अलावा जो दूसरी फीसेस वगैरह मिलाकर के होती हैं तो मान लेते हैं 15 लाख रुपए का आपकी बच्चे की कॉलेज फीस होगी। ये सिर्फ एक बच्चे की फीस मैंने मानी है, तो 2 बच्चे अगर आपके होते हैं तो आप 30 लाख रुपए की ये फीस कैलकुलेट करके चल लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर स्कूलिंग फीस भी इनकी हम भूल नहीं सकते हैं। तो 12 साल तक आपका बच्चा पहली से लेकर के 12वीं तक पढ़ेगा और उसमें आप 50,000 रुपीज़ की 1 साल की फीस ऑन एन एवरेज, में जस्ट कॉलेज फीस का 50% लेकर के चल रहा हूँ। तो इस हिसाब से 12 गुना 50 अगर आप करेंगे तो 6 लाख रुपए आपको एक बच्चे की स्कूलिंग पर आपको देना पड़ेगा। और इस 6 लाख रुपए को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि आप 2 बच्चे रखने वाले हैं, तो 12 लाख रुपए ये हो गया। अब इस तरीके से आपका ये 30 लाख रुपए 12 लाख रुपए मिलाकर के 42 लाख होता है, जिसे हम लमसम 50 लाख रुपीज आपका बच्चों की स्कूल एजुकेशन का खर्चा मान सकते हैं। लेकिन एक्चुअली बच्चों की स्कूल एजुकेशन ही सिर्फ खर्चा नहीं होती है, इसके अलावा वो अगर कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं, बाहर रहते हैं, तो इतना ही खर्चा उनका रहने खाने का भी हो जाता है। तो इसे आप और एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो अमाउंट हो गया ये करीब करीब 1 करोड़ रुपए का हो गया, जो आपके बच्चों की स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन को केटर करेगा। अब इस 1 करोड़ रुपए के अमाउंट तक पहुंचने के लिए आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए ये पैसा आपको इकट्ठा नहीं चाहिए, ये पैसा आपको टुकड़ों में चाहिए होगा, और ये पैसे की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका बच्चा स्कूल में जाने लगेगा, यानी कि जब वो एलकेजी यूकेजी में बैठेगा, तब हो सकता है शायद आपकी सैलरी से भी ये अमाउंट पे कर दें। लेकिन आपको कुछ टाइम बाद ये पैसा इकट्ठा अगर मिल जाए तो आपकी सैलरी पर जो है वो स्ट्रेस नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं अगेन आपको सलाह दूंगा कि आप एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, या कोई दूसरा फंड आप देख सकते हैं आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से। उस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और 10 साल तक या 8 साल तक जब भी आपके बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करें तब तक आप इस एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, और उस एसआईपी में जो भी अमाउंट उस टाइम तक बन जाता है उसको बाद में आप स्विच कर दीजिए किसी भी डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड के अंदर। तो वहां से आपको साल का डिविडेंड मिलता रहेगा, और उस डिविडेंड से आप आपके बच्चों की फीस जो है वो पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रेटजी बच्चों के एजुकेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 करोड़ रुपए का अमाउंट बनाने के लिए आपको करीब करीब 22 साल की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि 22 साल बाद आपको बच्चों की कॉलेज एजुकेशन के लिए ही मोटा इकट्ठा पैसा चाहिए होगा। तो मैं मान करके चल रहा हूं कि कॉलेज के टाइम पे ही आपको इकट्ठा पैसा चाहिए, तो तब तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो उस केस में आपको सिर्फ 5,000 रुपए महीने की ही इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, और इस इन्वेस्टमेंट को आप 15% से ग्रो करेंगे तो 22 साल के अंदर आप आराम से जो है 1 करोड़ रुपए का अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि साल की 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि आपकी सालाना क्या टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी और क्या मंथली इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। उससे पहले जान लेते हैं जो फाइनल गोल आ जाता है, वो आ जाता है बच्चों की मैरिज का। तो देखिए आज की डेट में अगर आप अपने बच्चे की, अगर आप किसी की भी शादी देखें तो करीब करीब 25 लाख रुपए का एक बेसिक बजट रहता है किसी भी शादी का। तो 25 लाख रुपए की अगर बेसिक बजट में आज शादी होती है तो यही शादी आज से 20 या 25 साल बाद जो है करीब करीब 4 गुना अमाउंट में ये शादी होने वाली है। तो यानी कि करीब करीब एक बच्चे की शादी के लिए आपको 1 करोड़ रुपया फिर से चाहिए होगा, तो 2 बच्चों की शादी के लिए आपको करीब करीब 2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। तो इस 2 करोड़ रुपए के अमाउंट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ब्लू चिप स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, अच्छे लार्ज कैप कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब इस 2 करोड़ रुपए के अमाउंट तक पहुंचने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी ये जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो करीब करीब 32 साल का है, मैं मान करके चल रहा हूं कि आज आपकी एज है 25 ईयर्स, और 57 ईयर्स की एज में आप आपके बच्चे की शादी करेंगे जब आपका बच्चा 25 से 30 साल की एज तक पहुंच चुका होगा, या करीब करीब 25-27 साल की एज का होगा। तो इस तरीके से आप उस टाइम अपने बच्चे की शादी करेंगे, तो तब
तब तक आपको जो है पैसों की ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए इन्वेस्ट करते रहना है। अब ये 32 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट करना कंटिन्यू कर सकते हैं, 57 ईयर्स की एज तक। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये महीने की ही इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और इस इन्वेस्टमेंट को अगर आप 15% से ग्रो करते हैं तो 32 साल के अंदर आप आराम से एक अच्छा खासा कॉर्पस, 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस जनरेट कर लेंगे। अब एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि आपको टोटल कितनी मंथली इन्वेस्टमेंट्स करनी है। सबसे पहले मैंने यहां पर बताया आपको इंश्योरेंस लेने हैं, इंश्योरेंस के लिए 6,000 रुपए मंथली का मैंने इन्वेस्टमेंट बताया। घर के लिए आपको यहां पर 15,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा रिटायरमेंट के लिए आपको 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करना है। कार के लिए आपको 25,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। और इसके अलावा एजुकेशन के लिए 5,000 रुपए महीने, और बच्चों की मैरिज के लिए करीब करीब 2,500 रुपए महीने। तो गाइस, इन सारे गोल्स को मीट करने के लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 63,500 रुपीज मंथली। लेकिन अगर आप इसमें से गाड़ी के अमाउंट को हटा देते हैं, 25,000 को हटा देते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको चाहिए आपके सारे गोल्स को मीट करने के लिए वो हो जाएगा यहाँ पर 38,500 रुपीज। अब यहाँ पर अगर आप आपकी लाइफ स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो आज 25 ईयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना ये अमाउंट आपका धीरे धीरे हर मंथ बढ़ता ही चला जाएगा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहां पर कंपाउंडिंग के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो टाइम धीरे धीरे आपकी एज के साथ साथ घटता चला जाएगा। वो टाइम आपके पास नहीं बचेगा तो आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा और आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया है। अगर आपने इन सारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को नोट नहीं किया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर के जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और साथ साथ आपको मैंने जो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करने को बोला है वो कौन सी एसआईपी करनी चाहिए। तो इन डेप्थ डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम पर पोस्ट मिल जाएगा, तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपने अगर कोई नोट नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी डिटेल आपको वहां पर म्यूचुअल फंड्स के नाम और स्टॉक्स के नाम सहित सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट्स नहीं बनाए हैं तो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के डीमैट अकाउंट बनाइए और इन्वेस्टमेंट करना आज ही स्टार्ट कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसे रेटिंग दीजिए 1 से 10 तक के स्केल पर, ताकि हमें अपना कंटेंट इंप्रूव करने में मदद मिल सके, और अपने इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि वो भी सोचते नहीं रहे, एक्शन लें। मिलते हैं गाइस फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।